आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं शीतल राजपूत। तेरे साईं मेरे साईं, जी हां, साईं को लेकर घमासान मच गया है। साईं के धर्म पर सवाल उठाए जा रहे हैं। साईं हिंदू हैं या मुसलमान, इस मुद्दे के साईं तस्वीरों को मंदिरों से हटाया जा रहा है। घरों से साईं की तस्वीरों को बाहर निकाला जा रहा है। ये विवाद मध्य प्रदेश में शुरू हुआ और इसका जिक्र मुंबई से लेकर शिरडी तक हो रहा है। आखिर साईं को लेकर सवाल उठाने वाले कौन लोग हैं? क्या वजह है कि साईं पर साधु क्रोध प्रकट कर रहे हैं? हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। कोई साईं की मूर्ति मंदिर से उतार रहा है। तो कोई साईं का दरबार घर से हटा रहा है। कोई साईं के जयकारे लगा रहा है, तो कोई साईं का विरोध कर रहा है। बहुत सारे 33 कोटि देवी देवता हैं, हम उनका पूजन करें, ना कि 100 साल पहले किसी व्यक्ति का हम अपने मंदिरों में पूजन करें। एक ही छत के नीचे साईं के समर्थक और उन्हें न मानने वाले आमने सामने खड़े हैं। इस विवाद की जड़ यही है कि साईं हिंदू हैं या मुसलमान। साईं के चमत्कार, साईं के करिश्मों के किस्से और एक फकीर से भगवान के दर्जे तक पहुंचने की कहानियां भी भरमार हैं। लेकिन साईं के धर्म को लेकर सस्पेंस कायम है। 100 साल से ज्यादा हो गए, मगर इस सवाल का सही जवाब नहीं मिला कि साईं हिंदू हैं मुसलमान। और अब एक बार फिर से साईं के साथ विवादों की फहरिस्त बढ़ गई है। तुम्हारी शक्ल देख करके हमने गाड़ी रिवर्स कर ली और तुम हमको ऐसे गड्ढे में ले जाके निकालते हो। साईं के दर्शन करने जाएंगे हम। धोखा दिया इस लड़के ने हमको धोखा दिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद 27 मई को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के बड़ी माता मंदिर और श्री राम मंदिर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मंदिर के अंदर साईं की मूर्ति देख ली और उसी के बाद भड़क गए। गड्ढे में ले जाके निकालते हो। साईं के दर्शन करने जाएंगे हम। कहने लगे कि मंदिर में साईं की मूर्ति का भला क्या काम, और ये कहते हुए वहां से निकल गए। पुजारी के रोकने के बाद भी नहीं रुके। एक देवी जी के मंदिर में हम गए और एक राम जी के मंदिर में जी, लेकिन दोनों जगह जी, जो दृश्य हमने देखा जी, उससे हमको ये समझ में आया जी कि छिंदवाड़ा के हिंदुओं का खून विकृत हो गया है। जी गुरुजी की इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। काशी और मथुरा में दोनों जगह पे जी वो साईं की मूर्ति की जी बैठी हुई है। जी जी हमारे भगवान के मंदिर में उसका क्या काम है? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने साईं का विरोध किया तो 2 दिन बाद नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई। मंदिर परिसर से साईं की प्रतिमा हटा दी गई। जो साईं दरबार सालों से मंदिर के अंदर था, उसे भी मंदिर से हटा दिया। महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। अविमुक्तेश्वरानंद के ऐतराज के बाद छिंदवाड़ा में एक अलग तस्वीर देखने को मिली। लोग अपने अपने घरों से साईं की मूर्ति लेकर बाहर निकले और उन्हें साईं मंदिर ले जाया गया। इसी दौरान एक जगह साईं समर्थक और साईं की मूर्ति लौटाने वालों ने अपने अपने हिसाब से जयकारे लगाए। अन्य कोई ऐसे धर्मगुरु दोबारा हमारे छिंदवाड़ा से नाराज होकर ना जाएं, तो स्वामी विवेकानंद स्मारक समिति के माध्यम से एक आह्वान हमने पूरे भारत की जनता से किया है कि आपने अज्ञानतावश ही अगर अपने अपने घरों में, मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति रखी है, तो कृपया हम उनको निकाल कर, जो लोग मानते हैं उनके लिए नहीं है, जो नहीं मानते कृपया वो उन मूर्तियों को, फ़ोटो को निकाल कर जो साईं बाबा के मंदिर आसपास हैं वहाँ रख दीजिए। जिन्हें उनकी पूजा करना है वो वहाँ कर सकते हैं, पर हमारे जो सनातन हैं, भगवान राम है, भगवान कृष्ण हैं, दुर्गा जी हैं, अन्य बहुत सारे 33 कोटि देवी देवता हैं, हम उनका पूजन करें, ना कि 100 साल पहले किसी व्यक्ति का हम अपने मंदिरों में पूजन करें। ऐसी ही हमारी अपील थी और एक ये संदेश है पूरे भारतवर्ष के लिए। हमारे बाबा का तो विरोध हर युग में हुआ। जब शिरडी वाले साईं बाबा जीवित थे तो अंग्रेज़ों ने उनको लाठियाँ मारी
गांव के लोगों ने उनको गांव से बाहर करने का प्रयत्न किया और एक तहसीलदार थे कुलकर्णी साहब, उन्होंने उन पर अत्याचार भी किए। लेकिन हमारे बाबा ने सबके भले के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि इनको जो करना है ये करें, और उन्होंने हमको 2 चीज़ें दी है, एक श्रद्धा और एक सबूरी, आस्था और सब्र। और ये चीज़ें हर युग में हर किसी के साथ हुई हैं। साईं के दर्शन करने हर साल करीब 2 करोड़ से ज्यादा भक्त शिरडी पहुंचते हैं। ये भक्त मजहब से ऊपर साईं की भक्ति में लीन रहते हैं। कोई साईं के दर्शन के लिए घंटों लाइन में खड़े होकर इंतजार करता है, तो कोई साईं की मूर्ति को एकटक निहारता है। हालांकि इन सब के बीच साईं का विरोध भी होता है, और विरोध करने वालों में सबसे आगे है शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। इस बार जिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मंदिर में साईं की मूर्ति होने पर आपत्ति जताई, वो इन्हीं शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य हैं। भगवान का मंदिर था, शुद्ध हो गया, अच्छा ही है, यही होना चाहिए था, ये उचित हुआ। वहाँ के जो प्रबंधन समिति के सदस्य थे, हमारी नाराज़गी प्रकट करने के बाद उन्होंने अपनी बैठक करके हमने उनको कह दिया था कि या तो आप साईं के साथ जाइए या तो रामकृष्ण के साथ जाइए। तो फिर उन लोगों ने तय किया कि नहीं, हमको तो सनातन धर्म में रहना है, और सनातन धर्म के आचार्य जो मार्गदर्शन हमको करेंगे हम इसको स्वीकार करेंगे। 23 जून 2014 यही वो तारीख है जिस दिन धर्म संसद हुई। इसी धर्म संसद में धर्मगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं के खिलाफ विवादित बयान दिया। शंकराचार्य ने साईं को भगवान मानने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि साईं तो मुसलमान हैं। इसके बाद शायद ही कोई महीना गया हो जब शंकराचार्य ने साईं पर कोई नया दावा न किया हो। शंकराचार्य ने साईं को हिंदू मानने से इनकार करते हुए उनका नाम चांद मियां बताया। शिरडी साईं बाबा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, यही ना? तो ये तब प्रतीक होता जब उसको हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी मानते। मुसलमान उसको मानते नहीं है, तो हमें क्यों माने? हमारी एकता का प्रतीक कहाँ है वो? साईं पर बहस हुई और विवाद भी बढ़ा। कवर्धा में धर्म संसद बुलाई गई। इस धर्म संसद में शंकराचार्य के शिष्य थे और साईं के समर्थक भी। आरोप लगाया जाता है कि इस दौरान साईं समर्थकों के साथ मंच पर जो सलूक किया गया वो बिल्कुल भी जायज नहीं था। मैं शंकराचार्य के चरणों में बैठता हूँ और हम तुम्हारे साथ हैं, अनशन के लिए आओ बैठो। मैं झलक करता हूँ बैठता हूँ अनशन के लिए। आपके बाद से पानी नहीं पीऊंगा, चरणों में बैठता हूँ। ऐसा बैठ जा, आइए बैठ। सनातन धर्म के स्वयंभुओं ने साईं को हिंदू धर्म का मानने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि मंदिरों से साईं मूर्तियां हटाई जाने लगी। इसके जवाब में साईं समर्थक साईं मूर्तियों को मंदिरों में दोबारा स्थापित करने लगे। हरिद्वार में साईं की मूर्ति के साथ गंगा स्नान किया गया। यहाँ तक कि शंकराचार्य के विरोध में साईं भक्तों ने शिरडी में रैली भी निकाली। हालांकि इन सब के बाद भी शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती अपने बयान पर अडिग रहे। और हमको बताया गया है कि छिंदवाड़ा के कई संस्थाएं मिलकर के जागरूकता चला रही हैं। बहुत से लोग अपने अपने घरों से साईं को विदा कर रहे हैं, क्योंकि वो भ्रम में रह करके वो लेकर के आ गए थे साईं को। बात यह है, साईं हिंदू थे या मुसलमान, इस विवाद से हिंदू धर्म में ही 2 धड़े दिखने लगे। एक ऐसे धर्म युद्ध की शुरुआत हो गई जिससे करोड़ों साईं भक्तों की आस्था डगमगाने लगी। बवाल इतना बढ़ा कि बात अदालत तक पहुंच गई। मामला करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा था, इसलिए सुप्रीम अदालत ने साफ साफ आदेश दिया। साईं की पूजा आस्था का मामला है, इसलिए अदालत इसे हल नहीं कर सकती। पूजा करना हर व्यक्ति का अधिकार है, और अगर कोई पूजा करने से रोकता है तो कानून की शरण ली जा सकती है। अगर साईं की मूर्तियां मंदिरों से हटाई जाती हैं तो साईं भक्त इसकी शिकायत दीवानी अदालत या पुलिस में कर सकते हैं। साईं के धर्म पर जो विवाद पिछले कुछ वक्त से ठंडे बस्ते में पड़ा था, उसे उन्हीं शंकराचार्य के विशेष प्रतिनिधि ने हवा दे दी और इसका विरोध उज्जैन तक पहुंच गया है। आह्वान अखाड़े के महामंडलेश्वर अतुलेशानंद महाराज सुर में सुर मिलाते दिखाई दिए। गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने कहा है कि साईं चांद मियाँ है, तो निश्चित रूप से वो चांद मियाँ है, और किसी भी साईं का वो भगवान का दर्जा नहीं देना चाहिए। वो मस्जिद में रहने वाले एक फकीर है,
भगवान नहीं है, उनका मंदिर नहीं बनेगा और ना भगवान के साथ उनकी पूजा की जाएगी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने जो कदम उठाया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मुंबई के कांदिवली में एक मंदिर ऐसा है जहां देवी देवताओं के बीच में साईं की मूर्ति मौजूद है। इस मंदिर को विष्णु धाम भी कहा जाता है और साईं धाम भी। इस मंदिर के एक पुजारी का कहना है कि जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसको नहीं हटाना चाहिए, जबकि दूसरे पुजारी इस तर्क के बिल्कुल खिलाफ है। वहाँ के लोग साईं बाबा को जो लोग मानते हैं वो मानते ही हैं। अगर देवी देवता के बीच में साईं बाबा हैं तो अगर पोस्टर में हैं तो उनको अगर हटा दिए तो कोई उठा नहीं है। अब यहाँ तो जो प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति अगर है तो प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति को हटाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जिसका देहांत हो जाता है उसकी पूजा नहीं होती। ये मुस्लिम है, अगर मुस्लिम के मस्जिद में हिंदू का मूर्ति नहीं बैठ सकता तो हम लोग के मंदिर में इनकी मूर्ति कैसे बैठाइए। लेकिन यहाँ पे तो पुजारी ये भक्तों की आस्था को रखने के लिए ट्रस्ट ने मूर्ति बैठा दी है। भक्ति आस्था की बात है। कुछ भक्त बोले ट्रस्ट से, भाई हम लोग मानते हैं मूर्ति को बैठाइए। उन्होंने विवाद देखते हुए, भक्तों में विवाद हो रहा है, मूर्ति को बैठा दिया। मुंबई किसी साईं धाम के ट्रस्टी ने शिरडी साईं संस्थान से कुछ साल पहले आरटीआई के जरिए साईं के जुड़े कुछ जवाब मांगे, जिसमें साईं चरित्र ग्रंथ का हवाला देते हुए पूछा गया कि साईं मुसलमान थे या हिंदू। अब उसी मंदिर में आने वाले श्रद्धालु इस बहस को कितना सही मानते हैं, हमने ये भी जानने की कोशिश की। इस वक्त हम हैं मुंबई के कांदिवली स्थित साईं धाम में। इसको विष्णु धाम भी कहा जाता है और यहाँ पर देखिए कि सभी देवी देवताओं की मूर्ति लगी हुई है और सेंटर में ही साईं की मूर्ति लगी हुई है। साईं की मूर्ति में सबसे ज़्यादा पूजा करने के लिए लोग आते हैं। इस पर लोग क्या सोचते हैं, इनसे लोगों से भी बात करेंगे। देखिए कि यहाँ पर शीतला माता, चामुंडा माता, विंध्यवासिनी माता, सरस्वती माता, लक्ष्मी माँ, महाकाली माँ, इसके अलावा सारे भगवान हैं, उनके सारे भगवानों की मूर्तियां हैं। खाटू श्याम जी, तिरुपति बालाजी, आशापुरा माँ, राधा कृष्ण, इसके अलावा श्री लक्ष्मण, राम सीता जी, मुंबा देवी, गायत्री माँ, सप्तश्रृंगी माँ, तो बहुत सारी यहाँ पे मूर्तियाँ लगी हुई हैं। एमपी में एक मंदिर से साईं बाबा की मूर्ति हटा दी गई क्योंकि लोगों वहाँ के जो पुजारी हैं उनका कहना था कि भगवान के साथ साईं बाबा का क्या, इस पे क्या काम है, इस पे आपका क्या? अभी अपनी अपनी सोच है। साईं बाबा तो है ही है, इनका तो प्रचार सब कहीं है, लेकिन अभी यूपी वाले कोई मानते हैं नहीं है। लेकिन बम्बई के अंदर सब यूपी वाले मानते हैं कि साईं बाबा हैं करके। हम तो मानते हैं साईं बाबा, हम तो यहाँ 15 सालों से आ रहे हैं। साईं का विरोध शंकराचार्य उनके शिष्यों की तरफ से क्यों किया जाता है, तो उसे समझने के लिए इन तस्वीरों को देखना होगा। साईं के शिरडी दरबार में हर साल आस्था का सैलाब उमड़ता है और फिर इस दौरान साईं का खजाना नए रिकॉर्ड बनाता जाता है। साईं भक्त इतना दान करते हैं कि नोट इकट्ठा करने के लिए कई लोग लगाने पड़ते हैं। इनकी गड्डियां बनाने के लिए दर्जनों मशीनें लगानी पड़ती हैं और फिर कई दिनों तक इन्हें गिनना पड़ता है। तब कहीं जाकर सामने आता है साईं के खजाने का लेखा जोखा। ये खजाना हजारों या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होता है। कोरोना काल से पहले 2019 में शिरडी साईं बाबा मंदिर को 287 करोड़ रुपए दान में मिले। साल 2018 में साईं का खजाना 285 करोड़ रुपए से भर गया था। साल 2016-17 में 339 करोड़ दान के रूप में कैश मिले थे। इसी तरह 2015-16 में 306 करोड़ 44 लाख रुपए शिरडी साईं संस्थान को दान में मिला। 2014-15 में साईं भक्तों ने डोनेशन के रूप में 316 करोड़ 91 लाख रुपए चढ़ाए थे। इसी चढ़ावे के आधार पर शंकराचार्य स्वामी रूपानंद सरस्वती ने एक बार यह कह दिया था कि शिरडी के साईं ट्रस्ट ने हिंदुओं को ठग कर 13 अरब से ज्यादा रुपए बटोर लिए। हालांकि उनके इस तरह के बयान को साईं ट्रस्ट नजरअंदाज करता है। साईं और राम एक ही है, ये मैं बोल रही हूँ। इसीलिए साईं राम के मंदिर में साईं की मूर्ति है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, साईं और राम एक ही है। क्योंकि आज बाबा को सारे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग मानते हैं और सिर्फ हिंदू ही नहीं मानते, मुस्लिम भी मानते, क्रिश्चियन भी मानते, सभी लोग जो जिनके मन में श्रद्धा भक्ति है वो बाबा को अपने श्रद्धा भाव से पूछते हैं। सबसे पहले यही है, साईं सबके रूप में मिल जाता है। हिंदू या मुस्लिम हो, किसी भी जाति का आदमी आया तो बाबा एक ही है,
ये कि है नाम पुकारने से सब कुछ आपका जो इलाज होता है वो सब दूर हो जाता है। साईं बाबा एक नाम से पुकारा जाता है। साईं भक्तों की आस्था इतनी प्रगाढ़ है कि वो दिल खोलकर दान करते हैं, साईं के खजाने को भरते हैं तो साईं के चमक को कई गुना बढ़ा देते हैं। कोई साईं के लिए करोड़ों का मुकुट लेकर पहुंचता है तो कोई साईं का श्रृंगार सोने से करता है। कोई साईं को सोने की पादुका भेंट करता है तो कोई सोने की थाली दान करके साईं के प्रति अपनी आस्था प्रकट करता है। आम हो या खास, सब साईं के दरबार में एक बार आते हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा वो वैसा चढ़ावा साईं के चरणों में समर्पित कर देता है। साईं भक्तों का दावा है कि वो निराश नहीं करते, अपने भक्तों को खाली झोली नहीं जाने देते और इसी उम्मीद के साथ शिरडी पहुंचते हैं करोड़ों की संख्या में साईं भक्त। साईं को चढ़ावा भेंट करने वालों के मन में इस बात को लेकर कोई शंका नहीं कि साईं हिंदू हैं या मुसलमान या फिर साईं कहां से आए हैं। वो तो बिना किसी सवालों के साईं के आगे हाथ जोड़ते हैं, साईं के चमत्कारों को दिल के अंदर बसाए रहते हैं। मुंबई से इंद्रजीत सिंह और छिंदवाड़ा से शरद पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।